जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर के बेला में राजद जयनगर के द्वारा सदस्यता अभियान का समीक्षात्मक बैठक एवं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन। राजद के सदस्यता अभियान समीक्षात्मक बैठक एवं कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को जयनगर के बेला में स्थित ITI कॉलेज परिसर में राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। इसके पश्चात सदस्यता अभियान को सफल बनाने, बूथ स्तर तक संगठनात्मक विस्तार तथा पार्टी की नीति, सिद्धांत एवं उपलब्धियों के प्रचार प्रसार संबंधित कार्यकर्ताओं तथा जनप्रतिनिधि के साथ विचार विमर्श किया तथा सदस्यता अभियान को गंभीरता से आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ने की अपील की, साथ ही आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती प्रदान करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर प्रदेश के नेता चुनाव प्रभारी चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि पार्टी संगठन के माध्यम से आम लोगों के साथ जुड़ाव करके हर स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है और लालू यादव के विचार को आगे बढ़ाने और सदस्यता अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में राजद जिले के सभी प्रखंडों में लोगों के बीच सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि राजद सभी को जोड़ने और समाज के सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबों की पार्टी है और सामाजिक न्याय पर यकीन करने वाली हर वर्गों और लोगों को सम्मान और अधिकार देने का कार्य किया है। सभी लोग पार्टी से जुड़कर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राजद सत्ता में आएगी तो मां बहन सम्मान योजना, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये पेंशन, बेरोजगारों के लिए नौकरी दिया जाएगा। वहीं पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर पर समाज के सभी वर्गों के लिए जो कार्य कर रही है उसे सरजमीन पर संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने तथा सभी वर्गों को साथ लेकर गरीब, शोषित, वंचित और समाज के सभी को सदस्य बनाने और पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करने का अभियान पुरजोर तरीके से चलाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, ताकि बूथ जीतो चुनाव जीतो का जो संकल्प है वह पूरा हो सके। इस मौके पर प्रदेश के नेता चुनाव प्रभारी चक्रपाणी हिमांशु, पूर्व विधायक सीताराम यादव, जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय, राजद के वरिष्ठ नेता प्रदीप प्रभाकर, श्री नारायण महतो, जिला महासचिव गंगा चौधरी, जाकिर हुसैन, धर्मेंद्र कुमार, पूर्व मुखिया मदन यादव, राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर, सरपंच जहांगीर हाशमी सहित राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। है उनको कि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। हमारे दल में आप लोग जानते होंगे सभी जाति धर्म के लोगों का समूह है साथी। आप लोग आजादी के बाद जिस समय लालू प्रसाद यादव जी, राजमाता श्रीमती राबड़ी जी थे, सदियों से वंचित लोगों को राज्यसभा विधान परिषद उन्होंने भेजने का काम किया साथी। गरीब नौजवानों को भी पढ़ाने का उन्होंने काम किया, पदाधिकारी बनाने का काम किया, SPTM, DC, प्रोफेसर काफी अधिक संख्या में उन्होंने बनाने का काम किया है साथी। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, श्रीमती राबड़ी जी की सरकार थी, उस समय गरीबों का काम होता था। गरीब के दरवाजे पर हमारे BDO CO थानेदार जाते थे। उस समय भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं था। अब तो महंगाई भी चरम पर है और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है साथी। आप लोग जिस समय मोदी जी सत्ता में नहीं आए थे तो आप लोगों से पूछे थे, मोदी जी आप लोगों से राय लिए थे, कहा भाई बहनों महंगाई कम होनी चाहिए या ना कम होनी चाहिए, आपको सिलेंडर 400 रुपए में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, डीजल पेट्रोल 50 रुपए में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, खाद्यान्न पदार्थ का दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसानों को 50% अनुदान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, यूरिया खाद सस्ता में, DAP खाद सस्ता में मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब पर आप लोगों ने हाँ भरी थी। साथ ही आजादी के 70 साल बाद केवल 10 साल छोड़ दीजिए तो पेट्रोल का दाम हुआ था 50 रुपया, डीजल का दाम हुआ था 45 रुपया, रसोई गैस का दाम हुआ था 400 रुपया। मोदी जी का केवल 60 साल में 10 साल जोड़ दीजिए, 10 साल में डीजल पेट्रोल रसोई गैस का दाम तिगुना हो गया, डीजल पेट्रोल का दाम दुगना हो गया साथी। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई सुनने वाला नहीं है।
प्रखंड, जिला और राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है। बिना पैसा दिए, घूस दिए कोई काम नहीं होता। एस्टीमेट घटवाला भी चल रहा है, थाने का बाजारीकरण भी युद्ध स्तर पर हो रहा है। साथी, गरीबों को न्याय नहीं मिलता, दोषी जो है निकल जाता है, निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है। यही है नीतीश जी की सरकार। इस सदस्यता अभियान की समीक्षा हेतु हमारे नेता आदरणीय हिमांशु जी आए हुए हैं। प्रश्न कि राष्ट्रीय जनता दल का हम सदस्य क्यों बने? गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े भाइयों से निवेदन, जो कि लाउड स्पीकर लगा हुआ है, दूर दूर तक हम लोग का आवाज जाता होगा, इसलिए हम सभी गरीब, गुरबा और दलित भाइयों से, खास तौर से जो अति पिछड़े भाई है, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हम क्यों बने? मित्र साथियों, आपके सामाजिक क्रांति फैलाने वाले एक संत हुए हमारे बीच में, संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी, जो दलित समाज से आते हैं। हमारे दलित समाज के समाज सुधारक और उस जमाने में भी सामाजिक न्याय की परचम लहराने वाले सुपच्छ भगत, जो डोम समाज से आते थे, ये संत थे। उस समय भी ये लोग गरीबों की बात और दलितों को सम्मानित करने का काम करते थे। उसी तरह हमारे सामाजिक न्याय के परचम को लहराने वाले, गरीब को सम्मानित करने वाले, महिला को सम्मानित करने वाले महाराष्ट्र में संत हुए समाज सुधारक हमारे नेता फूले साहब, सावित्रीबाई, सैकड़ों 200 वर्ष पहले समाज में महिलाओं को शिक्षित करने का काम, जो महिला शिक्षित थी, जो अपना अधिकार नहीं जानती थी, सिर्फ उसे कर्तव्य का बोध कराया जाता था, उस सामाजिक न्याय का मशाल जलाए। बहुत ही प्रताड़ना सावित्रीबाई को सहना पड़ा, लेकिन महिला को, गरीब को, पिछड़े को, दलित को शिक्षा देने का काम किया, जगाने का काम किया, जगाने का काम किया लोहिया जी, जगाने का काम किए अम्बेडकर साहब, जगाने का काम किए हमारे मधुरमय जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सबने गाली सुना है। यथास्थितिवादी ताकत इन सबों को नहीं छोड़ा, जो आपके पुरखे रहे हैं, जो आपके समाज सुधारक रहे हैं, जो गरीबी के खिलाफ, जो सामाजिक विषमता के खिलाफ, जो आर्थिक विषमता के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, गरीबों को शिक्षा देने के लिए, गरीबों को अधिकार देने के लिए, पिछड़ों को ताकत देने के लिए इन नेताओं ने और इन सामाजिक शोधकर्ताओं ने जब जब बात उठाया, उनको अपमान झेलना पड़ा। तो निश्चित तौर पर वो सदस्य बनेंगे, ये कहीं कठिनाई नहीं होगी। हमारे जाकिर भाई बता रहे थे सेलड़ा पंचायत में, सेलड़ा पंचायत के बहुत साथी यहाँ बैठे हुए, 8 बूथ है सेलड़ा पंचायत में, 8 बूथ का जाकिर भाई मेहनत किए हैं। रामनाथ यादव जी पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आपका सदस्यता रसीद फट रहा है, ये बताए हैं कि कुछ जमा भी हो गया है। निश्चित तौर पर सदस्यता अभियान चलेगा। साथियों, हमें गांव में जाना है, मतभेद को भूल करके। ये अभी आप चुनाव हम लोगों के विधानसभा का आने वाला है,
बहुत लोग कुकरमुत्ता के तरह इधर उधर भटकेंगे, टर टर करेंगे, आएंगे दल में। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें दल की मजबूती के लिए, अगर दल मजबूत रहेगा तब सीताराम यादव एमएलए होंगे कि प्रदीप यादव एमएलए होंगे। दल मजबूत नहीं रहेगा तो ये जो सपना पाले हुए हैं लोग, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है साथियों। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह और विनती करने आया हूं। ऐ दलित पिछड़ा भाइयों, ऐ महिलाएं बैठी हुई है हमारे, मैं बताना चाहता हूं, इस देश में जब सिख देश का प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति मुसलमान थे, तो देश पर खतरा नहीं था, देश में मुसलमानों पर डर नहीं था। आज देश में हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, तो उन्होंने अब जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि खतरा है, खतरा है, खतरा है, हिंदुओं पर खतरा है। किस तरह का खतरा भाई? दोनों पद पर तुम बैठे हुए हो और कहते हो हिंदू खतरा है। 85% लोगों को डरा रहा है कि 15% लोगों पर खतरा है। ऐ मतदाता मालिकों, ऐ दलित पिछड़ा भाइयों, आप जब वोट का समय आता है तो तुम हिंदू हो जाते हो, और जब मंदिर में जाने की बात होती है तो तुम दलित हो जाते हो। तुम दलित मुख्यमंत्री हमारे इस मधुबनी जिला में आए थे तो मंदिर को धोया गया था। इसलिए आए दलित भाइयों, समझो, देखो, इससे पहले 90 से पहले तुम्हारा क्या स्थिति था। लालू यादव के आने के बाद तुम्हारे जिंदगी में परिवर्तन आया, मानसिक गुलामी से छुटकारा मिली। इसलिए आप तमाम साथियों से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, अध्यक्ष जी का भी दबाव है, सभी नेताओं को बोलना है, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनिए, राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य बनिए। इतना ही कह करके मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सदस्यता अभियान का सवाल है। सदस्यता अभियान बहुत हमारे नेता बोलेंगे, मुझे सुनना है। इतना ही कह करके जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव। 2025 में निश्चित तौर पर तेजस्वी की सरकार बनेगी, बनेगी, बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।